खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे कि उर्दू में उन कामों के बारे में कैसे बात की जाए जो अभी इसी वक्त हो रहे हैं। ये एक ऐसी महारत है जो किसी की भी उर्दू गुफ्तगू को फौरन बेहतर बना सकती है। तो चलें इस दिलचस्प सफ़र को शुरू करते हैं। चलें एक बहुत ही आम सवाल से शुरू करते हैं। आप क्या कर रहे हैं? ये सवाल बहुत अहम है क्योंकि ये हमारे आज के मौजू को सीधा हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जोड़ देता है। और यहीं से एक दिलचस्प बात शुरू होती है। अंग्रेजी का तो एक ही जुमला है, आई एम वर्किंग, लेकिन उर्दू में इसे दो अलग तरीकों से कहा जाता है। गौर करें, एक जुमला रहा हूं पर ख़त्म हो रहा है और दूसरा रही हूं पर। आखिर ऐसा क्यों है? तो अब वक्त आ गया है इस कोड को क्रैक करने का। ये एक बहुत ही आसान सा उसूल है जो पिछली स्लाइड में जो पहेली हमने देखी थी उससे फौरन हल कर देगा। और ये रहा वो उसूल। बात सीधी सी है, जब भी हम किसी ऐसे काम की बात कर रहे हों जो अभी हो रहा है, तो अगर बात करने वाला मुज़क्कर है तो फ़ेल का इख्तिताम रहा पर होगा, और अगर बात करने वाली मुअन्नस है तो फ़ेल रही पर ख़त्म होगा। बस इतनी सी बात है। और सबसे मज़े की बात पता है क्या है? ये एक छोटा सा उसूल रोज़मर्रा की अनगिनत बातों में इस्तेमाल हो सकता है। चलें देखते हैं कि असल ज़िंदगी में इसे कैसे इस्तेमाल करना है। आइए कुछ ऐसे कामों और सरगर्मियों पर नज़र डालते हैं जो हम सब तकरीबन हर रोज़ ही करते हैं। मिसाल के तौर पर आई एम ड्राइविंग। अगर एक मर्द ये बात कहेगा तो वो बोलेगा मैं गाड़ी चला रहा हूँ, जबकि एक खातून कहेगी मैं कार चला रही हूँ। देखा फेल का इख्तिताम बोलने वाले की जिन्स के मुताबिक कैसे फौरन बदल जाता है। अच्छा, अब अगर किसी और के बारे में बात करनी हो तो, जैसे शी इज़ वॉशिंग द डिशेज़। क्योंकि हम एक खातून की बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे वो बर्तन धो रही है। यहाँ भी वही रही इस्तेमाल हुआ है। ये उसूल सिर्फ घरेलू कामों तक ही महदूद नहीं है। आइए देखते हैं कि ये जदीद टेक्नोलॉजी और काम की जगह पर कैसे लागू होता है। अब ये मिसाल बहुत दिलचस्प है। जब हम कहते हैं वाईफाई काम नहीं कर रहा तो उर्दू में हम कहते हैं वाईफाई काम नहीं कर रही है। ऐसा इसलिए है कि उर्दू में कुछ बेजान चीज़ों को भी ग्रामर के लिहाज से मुअन्नस माना जाता है और वाईफाई उनमें से एक है। यही उसूल एहसासात और कैफियत को बयान करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसे मुझे भूख लग रही है, यहाँ भूख एक मुअन्नस लफ्ज़ है इसलिए रही इस्तेमाल हुआ। लेकिन दर्द के लिए हम कहते हैं मुझे दर्द हो रहा है, क्योंकि दर्द को मुज़क्कर समझा जाता है। अब तक तो हम सिर्फ एक शख्स की बात कर रहे थे, लेकिन अगर एक से ज़्यादा लोग हों तो क्या होगा? चलें अब जमा की बात करते हैं और एक तीसरे उसूल को समझते हैं। दौड़ने के फ़ेल को देखते हैं। एक लड़का, वो दौड़ रहा है। एक लड़की, वो दौड़ रही है। अब जमा को देखें। बहुत से लड़के दौड़ रहे हैं। यहाँ एक नया इख्तिताम आया है, रहे। और बहुत सी लड़कियां दौड़ रही हैं, यानी मुअन्नस जमा के लिए भी रही ही इस्तेमाल होता है। तो ये रही हमारी मुकम्मल टूलकिट एक जगह पर। रहा वाहिद मुज़क्कर के लिए, रहे जमा मुज़क्कर के लिए, और रही वाहिद और जमा दोनों मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है। इससे समझना बहुत आसान है कि रही कितना कारआमद है। तो अब जबकि ये टूल्स हमारे पास हैं, आइए देखते हैं कि कोई भी अपनी गुफ्तगू में फ़ौरन क्या कुछ कह सकता है। सोचें, सिर्फ 3 इख्तितामी अल्फाज, रहा, रही और रहे। इन 3 अल्फाज से उर्दू में अपने इर्द गिर्द की दुनिया को बयान करने की सलाहियत मिल जाती है। ये वाकई बहुत ताकतवर है। इस एक उसूल के साथ अब कोई भी अपने कामों को बयान कर सकता है, अपने एहसासात का इजहार कर सकता है, दूसरों के बारे में बात कर सकता है और यहाँ तक कि अपने इर्द गिर्द के माहौल पर तबसरा भी कर सकता है, जैसे बारिश हो रही है। तो खुलासा ये है कि रहा, रही और रहे को समझना ही वो चाबी है जो अंग्रेज़ी के आईएनजी वाले जुमलों का दरवाज़ा एकदम फितरी और रवां उर्दू की तरफ खोलती है। तो अब जबकि ये चाबी सबके पास है, सोचने की बात यह है कि अब क्या कहा जाए। इस नए इल्म को इस्तेमाल करते रहें और उर्दू की महारत को मज़ीद बढ़ाते रहें।